ले। चलो अब देखो एक बारी ट्रिग्नोमेट्री में 13 लेक्चर है। मैं पहले ना 40 सेकंड से टोटल 4-5 क्वेश्चन ही कराने, आज के बाद है ना 9.1 रिपीट करनी है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन है, मेरे को बोलेगी लिपिका, बोलेगी पहले। यस सर। कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा की वैल्यू 1/3 दे रखी, और साइन अल्फा प्लस साइन बीटा की वैल्यू आपको 1/4 दे रखी। ठीक है, हमें प्रूव यस करना सर। है कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय 2 की वैल्यू प्लस माइनस 5/24। कोई डाउट है? नो सर। अच्छा, क्या गिवन है जल्दी बता दे। सर हमें गिवन है कि कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा 1/3 के बराबर है और साइन अल्फा प्लस साइन बीटा 1/4 के बराबर है। हमें प्रूव करना है कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/2। चलो अब एक बार सुन लेते हैं इसे ढंग से। देखो कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर 1 प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा होल डिवाइडेड बाय 2। ये लिपिका, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। यही होता है ना फॉर्मूला, यानी अल्टीमेटली वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस अल्फा माइनस बीटा। सही है। यस सर। अच्छा, अब फर्स्ट इक्वेशन को देखो और सेकंड इक्वेशन को देखो। मेरे को कॉस अल्फा माइनस बीटा चाहिए। मैं स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर रहा हूँ, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर। देखो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 2 कॉस अल्फा अल्फा बीटा कॉस कॉस बीटा बीटा। दूसरा क्या आया, साइन स्क्वायर अल्फा साइन साइन स्क्वायर बीटा स्क्वायर बीटा 2 टू साइन साइन अल्फा अल्फा साइन बीटा साइन बीटा। इज इक्वल टू 1/9 प्लस 1/16। कोई डाउट है? नो सर। 144 16 प्लस 9 दैट इज 25/144। ये डाउट है? नो सर। अब इसको देखते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 होता है, ये भी 1 होता है। सही है। यस सर। और ये होता है 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा। यस और बीटा। नो? हाँ जी सर। अब ये हो गया 2 प्लस 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा। या तो इसको ऐसे लिखता हूँ, 2 × 1 प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा। हाँ कि नहीं? यस सर। 1 प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा क्या होता है, 2 × 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा अल्फा बाय 2। माइनस बीटा बाय 2। 25/144 × 4। तो ये हटा 2। दिया, ठीक। यस सही है। सर। कॉस अल्फा माइनस बीटा की बाय 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट अगर करेंगे तो 5/24 आ रहा है कि नहीं? हाँ ऊपर जी 5 आ सर। जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, 24। 24 का होल। कोई डाउट तो नहीं, प्लस यस। माइनस बाहर लगा। शरद, कोई डाउट तो नहीं है क्वेश्चन में? नो सर। चलो शरद, तो तुम बोलोगे दूसरा क्वेश्चन। यस सर। चल एक्सक्यूज मी सेकंड सर। क्वेश्चन आप बोलो। सर ये क्वेश्चन तो आपने कल करने के लिए नहीं कहा थे? कहे थे, कोई बात नहीं, वही वाले क्वेश्चन कर। अच्छा ठीक है सर। साइन अल्फा की वैल्यू, ये एक्सरसाइज है ना, इम्पोर्टेंट है ध्रुव, ठीक है, इसीलिए मैंने ये करवा रहा हूँ। कॉस बीटा की वैल्यू 5/13। सही है। साइन अल्फा की वैल्यू 4/5 है और कॉस बीटा की वैल्यू ये दे रखी है। प्रूव करना है कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2 इज इक्वल टू 8/√65। कोई डाउट है क्वेश्चन में ध्रुव, सॉरी शरद, कोई डाउट है? नो सर। अच्छा, कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2 निकालने के लिए मैं ये निकाल लूँ, 1 प्लस कॉस क्या होता है, अल्फा माइनस बीटा होल डिवाइड बाय 2, यही होता है ना अंडर रूट में। यस सर। अब निकालना मेन एम क्या है, कॉस अल्फा माइनस बीटा निकालना। आपको दोनों वैल्यूज पॉजिटिव दे रखी हैं, एज्यूम कर लो दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फॉर्मूला क्या होगा, यस कॉस सर। अल्फा कॉस कॉस बीटा कॉस प्लस बीटा साइन प्लस अल्फा। कॉस साइन अल्फा साइन बीटा। अच्छा, साइन अल्फा से कॉस अल्फा निकालना है, तो ये 4 है, ये 5 है, तो ये 3 हो गया। यस सर 3। तो कॉस अल्फा कितना आ गया, 3/5। 3/5।
और कॉस बीटा दे रखा है, ये 5 है, ये 13 है, ये 12 आ गया। साइन बीटा कितना आया आपका? 5 12 by बाय 13, 13, 12 by 12 बाय 13. 13 ना। चलो कॉस अल्फा कॉस बीटा ये कितना आया? 3/5 इंटू 5/13 प्लस 13, साइन अल्फा 4/5 है और साइन बीटा कितना है? 12/13 है। 13. 65 आ गया, 15 प्लस 48, तो बेसिकली ये क्या हो गया? 63/65। डाउट है बच्चे? No, sir. अब निकालना क्या है? 1 प्लस ये वैल्यू क्या होती है? 1 प्लस 63/65 होल डिवाइड बाय 2। कोई डाउट है क्वेश्चन में? No, sir. सॉल्व कर लोगे, आंसर निकाल लोगे? Yes, sir. ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? No, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिव्यांत, यस सर। अब तुम बोलो। ठीक है सर। दिव्यांत, क्वेश्चन है a cos 2x प्लस b sin 2x इज इक्वल टू c। इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा और बीटा। इस इक्वेशन के रूट्स क्या है दिव्यांत? अल्फा और बीटा। हमें निकालना है tan अल्फा प्लस बीटा। कोई डाउट है? नो सर। अच्छा, tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। कोई डाउट है? नो सर। अच्छा, अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके अल्फा और बीटा क्या हो? रूट्स हो। यस सर। ठीक है, तो a cos 2x कितना आएगा हमारा? 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स आएगा। यस सर। और sin 2x का फॉर्मूला होता है b 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू c। कोई डाउट? नो सर। अब ये हो गया a माइनस a tan स्क्वायर एक्स प्लस 2b tan x c tan स्क्वायर एक्स। कोई डाउट है? नो सर। समझ आ गई बात ये? यस सर। ठीक है, अब ये हो गई इक्वेशन। अगर देखा जाए राइट साइड a प्लस सी आ गया इस टर्म को, और इस टर्म को लिखा tan स्क्वायर एक्स माइनस 2b tan एक्स प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू 0। ये बात समझ आ गई? यस सर। तो ये आ गया tan अल्फा प्लस tan बीटा इज इक्वल टू 2b अपॉन a प्लस सी। ये बात समझ आ गई? यस सर। और tan अल्फा इंटू tan बीटा कितना आ गया? c माइनस ए ओवर c प्लस। सही है। यस सर। अब इसकी वैल्यू आप लिखोगे, tan अल्फा प्लस tan बीटा की वैल्यू डाल दोगे 2b अपॉन a प्लस सी, 1 माइनस c माइनस ए ओवर c प्लस ए। समझ आ गई बात? यस सर। वाह। ये क्वेश्चन कर रखे है ना हमने ऐसे? यस सर। समझ आ गया ये? यस सर, आ गए। चलो अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, देखते हैं एक और। तो होता है आसना। यस सर। आसना क्वेश्चन है cos अल्फा प्लस cos बीटा इज इक्वल टू 0, sin अल्फा प्लस sin बीटा इज इक्वल टू 0। ये दोनों गिवन है। सही है। यस प्रूव सर। करना है cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा इज इक्वल टू माइनस 2 cos अल्फा प्लस बीटा। कोई डाउट है? नो सर। अच्छा, एक बारी आसना, एक बारी ये क्वेश्चन को क्या गिवन है जल्दी बोल दे। सर की cos अल्फा प्लस cos बीटा इज इक्वल्स टू 0 एंड sin अल्फा प्लस sin बीटा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, प्रूफ क्या करना है? प्रूव करना है कि cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा इज इक्वल्स टू माइनस 2 cos अल्फा प्लस बीटा। अच्छा, अगर है ना, देखो इसमें थोड़ा सा सोचने वाली चीज है। cos 2 अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है आसना? cos 2 अल्फा का सर फॉर्मूला क्या होता है आसना?
सर cos स्क्वायर याद अल्फा नहीं माइनस किया। साइन स्क्वायर। बच्चे याद करना था ना ये चीज। चलो अब क्या होता है, माधव बोलेगा। यस सर। माधव, cos क्यू अल्फा का फॉर्मूला क्या होता था? सर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा और ये भी होता था कि नहीं? कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा भी होता है। अच्छा, मैं फर्स्ट इक्वेशन का स्क्वायर माइनस सेकेंड इक्वेशन का स्क्वायर कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ वो बताओ माधव। cos स्क्वायर अल्फा आ जाएगा, cos स्क्वायर बीटा आएगा, 2 cos अल्फा cos बीटा आएगा। ये बात क्लियर है? यस सर। दूसरी इक्वेशन आएगी साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस 2 साइन अल्फा साइन बीटा आएगा, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें। सब्ट्रैक्ट किया ना, cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा क्या बन गया ये? सर कॉस स्क्वायर 2 अल्फा और प्लस 2 cos अल्फा प्लस बीटा। हो गया कि नहीं प्रूफ? देखो ऊपर, थोड़ा सा दिमाग लगाना था और कुछ। सही है? ओके सर। चलो माधव माइक बंद कर दो। अच्छा नेक्स्ट निहारिका। निहारिका चलो निहारिका नहीं है। क्या होता है, हिमांशी। यस सर। हिमांशी अब तुम बोलो। क्वेश्चन है cos अल्फा cos 2 अल्फा cos 2 स्क्वायर अल्फा हमारे को प्रूव करना है sin 2 रेज टू n अल्फा अपॉन 2 रेज टू n sin अल्फा। दिस इज आल्सो द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला भी है, इसको भी याद इसको भी याद करना है। फॉर्मूला भी है ये क्यूब है। इस एक्सरसाइज के लिए। हाँ, और ये भी याद करना है। अब ये ध्यान रखना, ये एंगल्स जो है, एक अल्फा है, 2 अल्फा है, फिर 4 अल्फा है, फिर 8 अल्फा है, टिल अप टू है। अब ये बात समझ आ गई है यस हिमांशी? सर। यस सर। अब हिमांशी इस क्वेश्चन को ना ढंग से सुनो। आंसर क्या प्रूफ करना है, जल्दी बोलो। साइन 2n अल्फा अपॉन 2n साइन अल्फा। ठीक है। अब इसकी पहली टर्म क्या है, लेफ्ट हैंड साइड की पहली टर्म क्या है, कॉस अल्फा। और दो टर्म्स क्या है, cos अल्फा cos 2 कॉस अल्फा। 2 तीन टर्म्स अल्फा क्या है, स्क्वायर। और यस सर। cos, ये तीन टर्म्स, ये बात समझ आ रही है। दो टर्म्स के क्या है, अगर यस खाली सर। फर्स्ट टर्म होती। अब ये देखो, इसको हम 1/2 साइन अल्फा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड। यहाँ तक बात समझ आ गई हिमांशी? यस सर। अच्छा हिमांशी, अच्छा 2 साइन अल्फा से रुक जाओ। मैंने डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी करो, यही है ना मतलब? यस सर। अच्छा 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा क्या होता है हिमांशी? फॉर्मूला याद नहीं किया, ठीक है? यही होता है ना यस बच्चे? सर। फॉर्मूला जब तक याद नहीं करोगे समझ नहीं आएगा। अच्छा हिमांशी, यहाँ तक बात समझ आ गई है? अब साइन 2 यस अल्फा आ सर। गया। अगर खाली कॉस अल्फा होता तो आंसर क्या होता? साइन 2 अल्फा वो 2 साइन अल्फा, यही होता ना? यस सर। अगर एक और टर्म आ गई है, मैं 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर, डिवाइड। तो 2, अब ये कितना आ गया, 2 स्क्वायर साइन अल्फा 2 साइन 2 अल्फा इंटू कॉस 2 अल्फा कितना होता है? साइन 2 अल्फा होता है, अल्फा कितना है, 2 अल्फा, तो ये आ जाए। सही है हिमांशी? यस सर। अच्छा अब देखो, ये बात क्लियर है ना? अगर यस मैं सर। इसमें बोलूं, ये बोलूं, अगर खाली ये दो टर्म्स होती जो मैंने रेड से अंडरलाइन कर रखी थी यहाँ तक, ठीक है, तो आंसर ये होता। सही है कि नहीं? यस सर। अब थर्ड टर्म निकालने के लिए फिर 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूँ। 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड, तो नीचे आ गया 2 क्यूब साइन अल्फा अपॉन 2 साइन 2 अल्फा इंटू कॉस साइन 2 2 स्क्वायर हाँ। अल्फा साइन 2 क्यूब अल्फा। सही 2 है? 2 अल्फा। यस सर।
ये बनेगा यहाँ। अच्छा, पहली अगर खाली एक टर्म होती तो आंसर क्या आता? एक टर्म होती, कॉस अल्फा वाली टर्म होती, तो आंसर ये आता ना, साइन अल्फा बाय 2 raised to 1 साइन अल्फा। यस और नो? Yes, sir. अगर एक टर्म होती तो आंसर आता साइन अल्फा और 2 raised to 1 साइन अल्फा। अगर दो टर्म्स होती तो आंसर क्या आ रहा था? साइन Sin 2 alpha अल्फा 2 raised to power 2 sin 2 alpha. साइन अल्फा। अगर मैंने ये बोला तीन टर्म्स होती तो कितना आंसर आ रहा था? साइन Sin 2 टू raised to स्क्वायर power 2, अल्फा। हाँ, 2 टू raised to रेज power टू 3 sin alpha. नहीं, मैंने शायद है ना फर्स्ट टर्म गलत लिखी, सॉरी। मैंने फर्स्ट टर्म ये नहीं आई कि बच्चे, ये गलत। अगर ये टर्म आती, फर्स्ट टर्म होती, तो ये आपका आंसर होता है, और दूसरी टर्म होती तो आपका ये आंसर था, और तीसरी टर्म होती तो ये आंसर होता। सही है? अगर ऐसी ये बात समझ आ गई, पहली टर्म होती तो खाली, तो क्या आंसर आता? Sin 2 alpha upon 2 sin alpha. और दो टर्म्स होती तो आंसर क्या आता है, और तीन टर्म्स होती तो आंसर ये आता है। रिपीटिंग दिस अप टू n स्टेप, तो आंसर क्या आएगा मेरा? साइन 2 raised to n अल्फा डिवाइड बाय 2 raised to n साइन अल्फा। बात समझ आ रही है? Yes, sir. कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. सर इसे जीपी के तरीके से भी कर सकते हैं क्या? नहीं, और किसी तरीके से नहीं कर सकते, यही तरीका है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है, सर स्कूल के हम लिए इसको इम्पोर्टेंट। tan लेके कर सकते हैं क्या, tan में कन्वर्ट कैसे करके? टैन में कैसे कर सकते हो? टैन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो ये बता दो बस। सर अगर जैसे चलो 2 sin, बोलते जाओ। अगर 2 sin alpha upon 2 sin alpha into cos alpha करेंगे, प्लस कर देंगे तो उसका एलसीएम लेके एलसीएम कहाँ उसको पे आएगा tan जब सारी alpha। चीजें बच्चे सारी चीजें मल्टीप्लिकेशन पे एलसीएम कहाँ से आ गई? अब तो ठीक है, एक बार ही ओके। करके दो। अच्छा, अब तो किस बच्चे का डाउट था ये, जो किस बच्चे ने बोला मेरे से अभी? मुझे कौन गर्ल था जिसने बोला था अभी? चलो, लिपिका। यस सर। लिपिका, ये फॉर्मूला तो समझ आ गया था? हाँ जी सर। लिपिका, आप एक क्वेश्चन अब इसके अंदर देखेंगे, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं आपसे, इसका आंसर बताना है आपको। प्रूव करना है cos 7 cos 14 cos 28 cos 56 इज इक्वल्स टू sin 68 ओवर 16 sin 83। कोई डाउट है? नो सर। अच्छा, अब मेरे को ये बता जल्दी से, ये देख, इसी अल्फा क्या हो गया इसमें, 7 और इसका डबल है ना ये, और इसका 4 टाइम्स है, 14। और ये यस कितना है? सर। ये 8 टाइम्स। हाँ एंड जी नंबर ऑफ सर। टर्म्स कितनी हो गई? 4 हो गई कि नहीं हो गई? 4 टर्म्स हाँ है। हाँ जी सर। तो इस फॉर्मूले में डाल देते हैं, साइन 2 raised to 4 अल्फा, अल्फा कितना है? 4 ओवर 2 raised to 4 साइन अल्फा, सर अल्फा अल्फा कितना? 7। 7 नहीं है 7 ही तो लिख, सॉरी ऊपर? 7। आप हाँ, 16 प्रूफ ऑफ 7 का कितना होता है? आंसर 16 7 का कितना होता है? 68। 112 होता है। हाँ जी 16 सर। साइन 7। आंसर क्या प्रूफ करना है? साइन 68 अपॉन 16 साइन 83। तो इसको लिखता हूँ 180 माइनस 68, और इसको लिखता हूँ यस सर। 16 साइन 90 माइनस 83। ये कॉस 83 होगा, सॉरी मैंने गलत लिखा। नो। ठीक है, यस सर। साइन 180 माइनस 68 है साइन 68, साइन और यहाँ पे 16 68 कॉस 80। 83। माधव, यस सर। माधव अब एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ, वो बताइए। यस माधव, क्वेश्चन है कॉस 2 पाई बाय 15 कॉस 4 पाई बाय 15 कॉस 8 पाई बाय 15 और कॉस 16 पाई बाय 15
की वैल्यू प्रूव करनी है आपको 1/16। कोई क्वेश्चन में डाउट है? नो सर। अच्छा अब माधव जल्दी से बता, ये देखिए अगर ये अल्फा हो गया, अल्फा कितना हो गया 2π/15 हो गया, 15। और नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया 4 हो गया, यस और नो? यस सर। देख इसका डबल है, ये इसका डबल है, ये इसका डबल है ना। फॉर्मूला Yes, क्या sir. होता था, sin 2n अल्फा ओवर 2n sin अल्फा। n कितना है? सर n हमारा 4 है, 2 4 into 2 by 15। 2 4 sin 215। बच्चे बात समझ आ गई माधव इतनी? यस सर। sin 32π/15 आ गया, नीचे आ गया 16 sin 2π/15। कोई डाउट है माधव? नो सर। अब sin 32π/15 को मैं लिखता हूँ 2π + 2π/15, यस और नो? 32π है ना, 15 to the हाँ ठीक 30 है। होता है, यस सर। 16 sin 2π/15। अब sin 2π + थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट और 2π मतलब नो चेंज, sin 2π/15 आ गया, और ये भी कितना आ गया 16 sin 2π/15 आ गया, ये और ये कट गया, आंसर कितना आ गया 1/। बात समझ आ गई? 16। यस सर। कोई डाउट तो नहीं? नो सर। अब बच्चे मेरा होमवर्क जो है 9.1 एक्सरसाइज जो है 9.1 एक्सरसाइज पूरी फुल्ली कंप्लीट करनी है। मेरे हिसाब से अब कोई डाउट होना नहीं चाहिए। हिमांग बच्चे, यस सर। हिमांग यस बच्चे सर। समझ आ गया सारी चीजें? यस सर। अब कर लेगा होमवर्क? यस सर। शुरू ठीक से है। रिपीट करनी है। 9.1 पूरी करनी। अभी तो पहले जो क्वेश्चन रह गए थे वो कंप्लीट करके भेज देना, और नेक्स्ट क्लास तक, कल शायद ही क्लास हो मोस्ट प्रोबेबली, बट ट्राई करना कल का बस यही रहेगा कि 9.1 कंप्लीट कर लो, क्योंकि मेरे को इस हफ्ते 9 चैप्टर कंप्लीट कराना था। ठीक है, ट्राई करना ये सारे के सारे, ये वाला जरूर कर लेना पूछ। ठीक है, गर्व समझ आ गया बच्चे? यस सर। चलो थैंक यू बच्चे।